अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ईमान फातिमा की जो क्लास फेलो है, बचपन की फ्रेंड है। ये लोग प्ले ग्रुप से ही, मतलब अभी तो बचपन चल ही रहा है इनका बचपन नहीं हुआ। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, बचपन भी एक दिन होएगा। तो ये जो है ना इकट्ठी प्ले ग्रुप से एक दूसरे के साथ हैं। तो आज उसने अचानक आके ईमान को सरप्राइज़ दी है और ईमान की और उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा मांगी है। बहुत ज़्यादा जैन मिलते हैं इन लोगों के, जरनैन नाम है ईमान की फ्रेंड का। तो आज वो अचानक आई और ईमान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो इसके अलावा जो आज के व्लॉग में, वो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम दही लगाया है। मुझे दही लगाना नहीं आता था, मैंने बाकायदा उसको सीखा कि दही लगाते कैसे हैं। मतलब अपने 3-4 दोस्तों से पूछ पूछा मतलब कैसे कैसे अल्फाज निकल जाते हैं जल्दी जल्दी में मुंह से। मतलब इधर उधर से 2-3 दोस्तों से राय ली कि आप लोग कैसे लगाते हो, आप कैसे लगाते हो, क्योंकि मैंने ना अपने नेबर्स में से 3-4 लोगों के हाथ का दही खाया हुआ है और मैं अक्सर उन लोगों से मांग के खाती ही रहती हूँ क्योंकि बहुत मीठा दही लगाते। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने दही पहली दफ़ा ही लगाया, लेकिन बहुत ही अच्छा, उसी तरह से मीठा ही लगा है। उसकी भी रेसिपी जो है वो आज आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं घर में कुछ भी जो है वो नहीं बना सकती थी बच्चों के लिए, और बच्चे आए भी अचानक थे। तो ईमान ने मतलब उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया और मुझे जो है ना उसने बोला कि मम्मा इनको पिज़्ज़ा अपने हाथ का बना के खिलाओ। तो मेरी हालत ऐसी थी कि आज तीसरा चौथा दिन है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हल्का सा ही कह लें, लेकिन टेम्परेचर है और थोड़ा जो है ना गला ख़राब है, चेस्ट ख़राब है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जबकि अब भी आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत बेहतर हूँ। तो ये जी जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये यूसुफ साहब हैं, ये जूनियर ब्रिगेडियर तारिक साहब हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये फैमिली मेरे दिल के भी बहुत करीब है क्योंकि ये मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। तो इधर ईमान जो है वो इनके साथ मज़े कर रही थी और मैं जो है वो अपना बहुत एक इतनी बीमार होने के बावजूद भी पिज़्ज़ा देख के रहा नहीं जा रहा था। पिज़्ज़ा था भी बहुत टेस्टी और थोड़ा स्पाइसी था बच्चों के हवाले से ना। तो उन्होंने इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि खाया है, लेकिन इतना शौक़ से नहीं खाया। बेटियों ने तो खा लिया तीनों ने, यूसुफ बेचारे ने नहीं इतना ज़्यादा खाया। तो चलें जी, इधर ईमान फातिमा के लिए वो सरप्राइज़ भी लेके आई थी और इतना मतलब इतना खुशी थी ना इस वक्त के चीखें थी बस ना, क्योंकि इनकी मदर बता रही थी कि इन्होंने ना कल ही इन्होंने तैयारी की। अचानक से बोला कि हमने ईमान के घर जाना है और फिर ये जो है ना वो उन्होंने सिलाई करवाया ये फ़्रॉक अपनी मम्मा से कि आप जो है ना एक गिफ्ट बना के दें हमें जो हम ईमान के लिए लेके जाएंगे। तो उन्होंने कैन कैन लगा के, ये अभी वीडियो में इतना अच्छा फ़्रॉक उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह ये खूबसूरत बना है, क्योंकि ईमान ने उसी टाइम जैसे ही बच्चे गए ना, तो फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर गए, वापस आए तो इसने उसी टाइम ये फ़्रॉक जो है वो पहन भी लिया ना। ये पहन के ना, तो नीचे हमारे एक और फैमिली है ना, हम दोस्त हैं हमारे, तो उनकी तरफ ये गई है ना, तो उन्होंने इसका फ़्रॉक देखा तो बोला बहुत खूबसूरत, आज तो ईमान ने ड्रेस पहना हुआ है। मतलब ये देखने में इतना खूबसूरत था, लेकिन वीडियो में पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आ रहा था, उस तरह से इतना अच्छा नहीं आ रहा था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ़्रॉक था। कैन कैन लगा के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पीछे से जो है ना, जैसा रेडीमेड फ़्रॉक होते हैं उसी तरह से बनाया हुआ था। तो ये खैर इनका गिफ्ट था ईमान साहिबा का। और साथ में ये देखे इनकी मतलब ये भी मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी थी साथ में, पोनियाँ थी, स्वीट्स थी, और ये जो है ना मतलब एक जो गिफ्ट देने वाले का ज़्यादा जो मतलब जो खोलने में जो मज़ा आता है ना, वो इस टाइम ये लोग सारे इंजॉय कर रहे थे ना। तो ईमान की कोई सालगिरह थी ना कुछ था। ईमान उनके घर 3 से 4 मरतबा जा चुकी है, जैसे मैं कहीं दूर जाती
जाती थी बाज़ार वगैरह या इस तरह से, तो फिर मैं ज़रनैन के घर ईमान को ड्रॉप कर देती थी और वापसी पे मैं ले लेती थी। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि ज़रनैन जो है ना, ये लोग ज़्यादातर पार्क में ही मिल लेते थे, क्योंकि ज़रनैन के घर के बिल्कुल करीब एक बहुत बड़ा पार्क था, तो ये वहीं पे जो है ना इनकी मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि यानी कि ज़रनैन जो है वो बाकायदा घर आई है, तो बस ईमान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, ये तो हो गई अपडेट्स लाइफ की, क्या चल रहा है मेरे घर में और क्या नहीं। और इधर जनाब मैं दही जो है वो लगा रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में यकीन माने पहली दफ़ा जो है वो ये सीखा है। तो सीखने का कोई जो है वो आपकी कोई उम्र नहीं होती। बस दही मेरे घर में इस्तेमाल भी बहुत कम होता है और इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन यह है कि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है कि मैं दही घर में लगाऊं और मेरी पूरी फैमिली खाए ना। तो इधर जो है वो मैंने दूध को ना नीम गरम कर लिया था। नीम गरम दूध था मेरा, यानी बॉईल करके तो बहुत पहले का रखा हुआ था, उसको फिर दोबारा हल्का सा गरम किया। बहुत ज़्यादा गरम नहीं, बस नीम गरम, जैसे कि आप बच्चे के फीडर में देते हो ना तो चेक कर लेते हो वो थोड़ा सा गरम भी होता है और थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त जैसा, इस तरह। अच्छा, उसको अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लिया था। फेंटने के बाद जो जाग लगाई है वो नेस्ले का दही था 2 चम्मच, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से बीट करके, और फिर जी उसको अच्छे तरीके से आपने देख लिया कि कैसे अमल किया गया, उनको अच्छे से मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद मैंने ये जो स्टील की देगची थी ना, इस पर ऐसे ही एक प्लेट रख के इसको इस तरीके से बांध दिया। और ये इस मुझे जिन्होंने ये सिखाया था उन्होंने यही बताया था कि आप इसे चूल्हे के ना बस करीब रख दें। और क्योंकि आजकल हमारे तो पिंडी में ठंड हो चुकी है ना, तो यहाँ पे चूल्हे के करीब पड़ा रहेगा और बस ये रात भर पड़ा रहे। तकरीबन मैंने 4 बजे का टाइम था जब ये लगाया, और ये इसी टाइम पे मैंने सारे घर के काम वाम ये वो मतलब किचन में जिस तरह कुकिंग वगैरह रूटीन की जो कुकिंग होती है वो होती रही किचन में ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो जब मैंने ना नेक्स्ट जो सुबह थी मैंने उसे जब खोल के देखा ना, तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतना मीठा दही था ना। उन्होंने इसमें एक ट्रिक भी यूज़ की जिनसे मैंने सीखा ना, कि उन्होंने ना इसमें एक जिसे कह लें आप भर के टीस्पून जो है वो नीडो दूध की डाली थी, खुश्क दूध की डाली थी, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा लजीज मेरा जो दही था वो तैयार हुआ है। तो यकीनन आज की मेरी इस मतलब एक ये छोटी सी एक रेसिपी है जो कि हर खातून खाना जानती है कि दही कैसे जमाया जाता है, लेकिन जो ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की उसकी वजह से देखें कि यानी कि ना कोई उसमें पानी है ना कुछ है, और दूध भी मेरा बहुत खालिस था माशाल्लाह। तो आप लोगों को पसंद आई होगी ये मेरी आज की जो मेरा सारा वीडियो मेरा व्लॉग। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।